A very good evening, everyone. So today we'll be studying section 91 of भारतीय न्याय संहिता. थोड़ा सा relevant section है. इसको लेके काफ़ी ज़्यादा मेट्रो सिटीज़ में लोग प्रॉब्लम झेलते हैं. ठीक है. सेक्शन 91 किस चीज़ की बात करता है? एक्ट डन विद द इंटेंट टू प्रिवेंट चाइल्ड बीइंग बोर्न अलाइव और टू कॉज टू डाई आफ्टर बर्थ. ठीक है. तो सीधी बात ये कहता है कि आप अगर कोई ऐसा काम कर रहे हो जिससे जो बच्चा है वो पैदा ना हो पाए, ऐसा कुछ काम कर रहे हो, या पैदा होते ही कुछ ऐसा काम कर रहे हो कि उस बच्चे की डेथ हो जाए. जनरली वो उन केसेस में होता है जब एक लड़का और लड़की, एक मैन एंड अ वुमेन एक सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते हैं और उसमें बेबी कंसीव हो जाता है. उस केसेस में सिचुएशन अराइज होती है. ये इवन इन मेट्रो सिटीज एंड इवन इन रिमोट पार्ट्स ऑफ द कंट्री ये प्रॉब्लम देखी गई है. तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इसके लॉज क्या है और क्या ये पीनल ऑफेंस है, क्या इस पे कोई आपको सजा हो सकती है कि नहीं. वो सेक्शन 91 बात करता है. क्या कहता है? हु एवर बिफोर द बर्थ ऑफ एनी चाइल्ड डज एनी एक्ट विद द इंटेंशन ऑफ देयर बाय प्रिवेंटिंग दैट चाइल्ड फ्रॉम बीइंग बोर्न अलाइव. कहता है कि देखिए अब यहाँ पे ये सेक्शन 91 इस चीज को अज्यूम करके चल रहा है कि ये महिला है, महिला के जो पेट में बच्चा आ चुका है. ठीक है. दैट इज वाई यहाँ पे कहा गया है बिफोर द बर्थ ऑफ एनी चाइल्ड डज एनी एक्ट विद इंटेंशन ऑफ देयर बाय प्रिवेंटिंग दैट चाइल्ड फ्रॉम बीइंग बोर्न अलाइव. ठीक है. अगर पेट में बच्चा ही नहीं कंसीव हुआ है तो ये सेक्शन 91 आता ही ना एक्शन में. ठीक है. कहता है कि अगर जो पेट में बच्चा है, अगर कोई आप ऐसा काम कर रहे हो कि इस बच्चे को पैदा ना हो पाए, ठीक, और कॉजिंग इट टू डाई आफ्टर इट्स बर्थ, या ऐसे पेट से बाहर आ गया बच्चा, हैज नॉट टेकन बर्थ and now you're doing something that will cause his death. ठीक है. and does by such act prevent that child from being born alive or causes it to die after its birth shall, if such act not be caused for the purpose of saving the life of a mother, be punished with imprisonment which may extend to 10 years or with fine or both. ठीक है. बच्चे को आप पैदा होने से सिर्फ एक केस में रोक सकते हो. That is, you have to save the life of a woman. You have to save the life of a mother. That's it. No other case allows to kill a child. और अगर आपने करा है, या तो बच्चे को पैदा होने के रोकने के लिए आपने कोई कदम उठाया है, या तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स लिया है, या अबॉर्शन कराया है, या व्हाटएवर, अलग अलग होते हैं, इतनी बायोलॉजी में ठीक नहीं है, बट कुछ भी आपने करा है इस बच्चे को पैदा होने के लिए, तो आपको 10 साल तक की सजा मिल सकती है. 10 years इज अ वेरी बिग नंबर. ठीक. और विद फाइन, देखिए थोड़ा सा फनी यहाँ पे एक क्लॉज है, और विद फाइन, ओ आर इंग्लिश वाला और. ठीक है. लिखा है कि 10 साल की सजा आपको हो सकती है, या फिर फाइन हो सकता है, या दोनों हो सकता है. ठीक है. तो मतलब अगर 10 साल की सजा है तो आई फील कि सजा तो होनी ही चाहिए, और फाइन ऐसा लिख देना ठीक नहीं है. ठीक है. और फाइन का मतलब आपको 10 साल की सजा दी जाएगी या फिर फाइन देना पड़ेगा. तो फाइन तो आदमी वेरी फ्रीली ही कैन गिव द फाइन. ठीक है. तो यहाँ पे एंड होना चाहिए, बट समहाउ यहाँ पे एक लेजिस्लेटिव मिस्टेक है. आई पर्सनली फील दिस इज अ लेजिस्लेटिव मिस्टेक. बट एनीवेज, जो अभी लिखा है उस पर ध्यान देते हैं. 10 साल तक की सजा है अगर आपने बच्चे को पैदा होने से रोकने का प्रयास करा है, या बच्चा जैसे ही पैदा हो गया है आपने उसको मारने का प्रयास करा है. ठीक है. कॉजिंग इट टू डाई मतलब आपने बच्चे को मारने का प्रयास नहीं, आपने कुछ ऐसा करा है कि बच्चा मर गया हो. ठीक है. पैदा होने के बाद. ठीक है. अंदर आपने मार दिया है या पैदा होने के बाद मार दिया, तब 10 साल की सजा है और फाइन है. ठीक है. तो ये था सेक्शन 91. थोड़ा सा रेलिवेंट है, रिमोट पार्ट्स ऑफ कंट्री में भी देखा जाता है और मेट्रो सिटीज में भी इसका यूज देखा जाता है. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग योर लीगल बडी. थैंक यू.